Okay, as we studied in our theory that we studied about the three types of solution in second chapter. The first one is true solution, second one is colloidal, and the third one is suspension. Okay, ये हमने तीनों पढ़े थे. ट्रू सॉल्यूशन मैंने नहीं बनाया क्योंकि एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट. ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन वी टेक अ सॉल्यूट व्हिच इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, मींस जब वो पूरा तरह से घुल जाए, उसमें डिसॉल्व हो जाए. किसमें? सॉल्वेंट में. सॉल्वेंट क्या लेते हैं? वाटर ले लेते हैं. क्या ले सकते हैं? वाटर. और वाटर में क्या सॉल्यूट ले जो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए? शुगर और सॉल्ट. तो उसमें हमें कैसा मिलेगा? उसमें हमें जो है ये हो गया शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन. कैसा मिला? ट्रांसपेरेंट. इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन. जो कैसा हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट. अब इसमें हम अगर ये चाहें कि हम इसमें से शुगर के मॉलिक्यूल्स को फिल्टर कर लें तो पॉसिबल है? शुगर के मॉलिक्यूल फिल्टर कर सकता हूं मैं? इसमें शुगर डिसॉल्व हो गई, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन गया. दैट इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. अब मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि भाई इसमें से अब शुगर के मॉलिक्यूल फिल्टर करके अलग कर दो और वाटर अलग कर दो. इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन. अच्छा, ये वाली हम टैग दें. अगर हम इसमें लगाए इट इज अ सैंड, सैंड प्लस वाटर, जो कि हमें पता है दैट इज नॉट सॉल्युबल. बोला थोड़ी है. लेकिन जब हम इसको ट्रायल कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो रिवॉल्व हो रहे हैं वाटर से. तो इसको अगर मैं कहूं कि दैट यू फिल्टर दिस सॉल्यूशन तो क्या होगा? सैंड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, है ना? तो ये हो सकता है. तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन था? सस्पेंशन. ये क्या हो गया? सस्पेंशन. भाई सस्पेंशन इस तरह से कह सकते हैं कि जब इसको इस तरह से स्ट्राइल कर रहे हैं तो वो घूम रहा है. भाई हेटेरोजेनियस बन गया ना. और जैसे ही हम इसको सेटल डाउन होते हैं रख देते हैं तो थोड़ा नीचे बन जाता है. ओके, अब ये हमने लिए एग्स फ्लेक, एग्स के फ्लेक लिए हमने. तो अगर हम इसको स्ट्राइल करें तो आप अगर देखो सादा तो नहीं हो पाया है क्योंकि ये टाइम नहीं था बनने में, तो आप देखते हैं कि कुछ ट्रांसपेरेंट घूम रहा है. ट्रांसपेरेंट फ्लेक्स घूम रहे हैं ना, घूम रहे हैं. तो अभी ये ट्रांसपेरेंट फ्लेक्स क्या 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 काम करेंगे? ये इस तरह से काम करेंगे जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन का अगर हम ये वाला एग्जांपल ना लें, कोई सिंपल एग्जांपल ले लें. जैसे हमारे पास अभी मिल्क का टेबल नहीं था. अगर हम मिल्क को लें तो मिल्क को अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? तो वो क्या इस तरह से बैठ जाएगा नीचे मिल्क? नहीं बैठेगा. क्या ऐसा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा भाई? ये भी पॉसिबल नहीं है. तो जब हम मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क जब देखते हैं तो ऐसा लगता है क्या कि उसमें हमें मट्ठा अलग दिख रहा हो, घी अलग दिख रहा हो? ऐसा नहीं होता ना. तो इट मीन्स जो मिल्क है वो हमें दिखता कैसा है? होमोजीनियस. भाई दिखता तो सारा एक सा है ना. भाई जो चीज हमें सारी एक से दिखती है दैट इज नोन एज होमोजीनियस. होमोजीनियस दिखती है. बट जो हमारी क्या है, जो इस तरह से है, अब ये लग भी रहा है कि है मतलब डिसॉल्व भी है और नहीं भी है. भाई जो अगर मैं फ्लेक्स आपको एक निकाल के दिखाऊं इसमें से, तो ये जो ट्रांसपेरेंट बन गया है ये अभी तो ऐसा लग रहा है कि इसमें डिसॉल्व भी है नहीं भी है. देखो ऐसे तो हो गया भाई, इसमें वाटर आ चुका है अंदर, तो ये ऐसा लग रहा है कि डिसॉल्व भी है और नहीं भी है. तो ये देखने में तो लग रहा है होमोजीनियस, बट एक्चुअल में कैसा है? हेटेरोजीनियस. तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग? कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं. जैसे हमारी ये चाय टी, जो टी भी क्या है देखने में सारी सेम है, बट क्या चाय पत्ती है, मिल्क है. फिर अगर हम इसे ट्रीट करें, शुगर है, केमिकल ट्रीट करें या फिजिकली ट्रीट करें, सबको अलग अलग कर सकते हैं. लेकिन देखने में कैसी है? सेम. तो जो ऐसे होते हैं दे आर नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशंस. क्या बोलते हैं उनको? अच्छा, अब ये वाला देखो. अब ये ग्रेविटी तो जानते हैं ना, डेफिनेशन पड़ी. तो ग्रेविटी की वजह से क्या हुआ है? सैंड नीचे बैठ गया. इसमें हमारी शुगर नीचे बैठ गई क्या? नहीं बैठी. तो इट मीन्स ट्रू सॉल्यूशन पे ग्रेविटी वर्क नहीं करती. बेटा ट्रू सॉल्यूशन पे ग्रेविटी वर्क नहीं करती. उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते ड्यू टू द ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से वो नीचे नहीं बैठते. और ऐसे ही सेम हमारे टी में
टी में भी ऐसा नहीं है कि दूध नीचे बैठ के चाय चाय ऊपर आ गए, ऐसा भी नहीं है ना उसमें। तो ये सस्पेंशन पे भी नहीं होता, भाई सस्पेंशन पर भी ग्रेविटी वर्क नहीं करती, इस पर करती है, इस पर सस्पेंशन वाले। सस्पेंशन का अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं तो जैसे हमारा आता है कफ सिरप, खांसी वाला सिरप आता है ना, तो उसमें डॉक्टर कहता है कि शेक वेल बिफोर यूज, और अगर हम उसे रख के देखें भी तो वो दवाई से नीचे बैठ जाती है और ऊपर लिक्विड अलग हो जाता है, तो वो सस्पेंशन है। उसमें क्या होता है, ड्रग्स पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता, तो इसलिए वो डॉक्टर बोलता है कि आप जब इसको पिए, जब भी आप इसको लें तो आप इसको पहले बहुत अच्छे से शेक करें ताकि वो सब कुछ मिक्स हो जाए, तो दैट इज नोन एज अ सस्पेंशन। अच्छा, दूसरी बात आती है, इसके हमें पार्टिकल्स नहीं दिखते, तो शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं इसमें, राइट। तो इनके साइज का देख लेंगे, तो साइज कितना हो गया, 10⁻⁻8 और 10 के अप्रॉक्स होता है इसका, तो इसलिए इसके जो पार्टिकल्स का, शुगर के पार्टिकल्स जो डिसॉल्व हो गए वो हमें विजिबल नहीं होंगे। इवन देन द पावरफुल माइक्रोस्कोप, अगर हमको कंप्यूटराइज वाला माइक्रोस्कोप से भी इसके पार्टिकल देखें हर्ष, तो वो उसमें भी ये हमें शुगर के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। टी में भी हमें जो ऑर्डिनरी हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें भी उसके पार्टिकल्स शो नहीं होंगे, बट सैंड में तो नेकेड आई से, मतलब अनएडेड आई से भी आप सैंड पार्टिकल्स देख सकते हो, नीचे आ चुके हैं, राइट। ऐसे ही हमने फिल्टर की बात की थी, भाई इस पर फिल्टर करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, फिल्टर पार्ट रेजिड्यू आ जाएगा, फिल्ट्रेट नहीं मिलेगा। फिल्ट्रेट होता है जो फिल्टर पेपर में ऊपर आ जाएगा, इसमें मिल जाएगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दूध जब हम छानते तो कोई ऐसा थोड़ी कि ऊपर ही रह जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है, और सेकंड लेसन का फर्स्ट टॉपिक था, क्या क्या था, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको, तीनों को समझ गए आप।